वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अ, सर एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये जी। अगर आप सिनेरियो डिस्कस कर सके हमारे साथ तो आज, यानी आपकी आर्गुमेंटेशन हुई है मैंने इनके। एक्चुअली आप पता है आपकी क्लास के लिए ना पहले पूरा ग्राफ ड्रॉ किया, आपने नोटिस नहीं किया? मैं ग्राफ ग्राफ प्लॉट करी जा रहा था। ओके, जी जी देन बिफोर आई हैड टू म्यूट द गाय, आई हैड टू एक्सप्रेस सर्टेन हाई एंड्स ऑफ द ग्राफ। जी ओके, जी 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 या जी। मैंने ना दो तीन नोट्स लिए ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, और मैं क्रिटिकल थिंकिंग वालों को ये नोट्स देने लगा था। मुझे याद नहीं रहा इमोशनल इंटेलिजेंस को ये नोट्स देने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर मेरी बेसिकली मैंने आपको एक ईमेल की थी। आपका एक सेशन लॉग था या नहीं था मुझे नहीं पता। मोहसिनीन इवेंट था लाहौर में। लेकिन मेरा हमारी कोई जो, इवेंट नहीं लगता। पता नहीं, फिर मेरी वासिफ भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे। फिर जब मैं पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा नहीं आ रहे। और एक तरह की कंप्लेन थी, यानी कि इसके पीछे क्या वजह है। क्वेश्चन क्या आपका? मुझे ये तो समझ नहीं आया। ऐसा क्योंकि मेरी वासिफ भाई से बात हुई थी। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इस डेट को इवेंट है। मैं ज्वाइन करने आया तो वासिफ भाई ने भी मना कर नहीं दिया। समझ आई। किसने आपसे कहा था कि मैं आ रहा हूँ? वासिफ दुरानी, बासित ने? वासिफ दुरानी, हाँ जी। क्योंकि वही मेरे ख्याल से मेन आपको हैंडल करते हैं। नहीं, आउटडोर तो नहीं वो हैंडल करते हैं, मगर चलें। हुआ ये था इस इवेंट में, मोहसिनीन वाले इवेंट में, कि मुझे दो अलग अलग बंदों ने इस इवेंट के लिए कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया था। एंड आई वाज केप्ट ऑन टेलिंग देम कि मुझसे मत लॉक करो, मेरा कैलेंडर मैं खुद लॉक करना शुरू हो जाऊंगा, तो फिर डबल एंट्री हो जाएगी ना, ओवरलैपिंग हो जाएगी। जी जी। तो ठीक। नहीं, आप अ, कह रहे थे कि आपको नहीं पता इस चीज का। नहीं नहीं, फिर मैंने उस लड़के को इनकार कर दिया था बिकॉज ऑफ द वे ही वाज प्लेसिंग मी इन द इवेंट ना। सो आई सेड यार मैं था भी उस वक्त मैं कराची में था जब ये सेशन हो रहा था, जब इन्होंने लॉक किया था। तो मेरा उस वक्त टूर भी मुझे नहीं पता था कराची का, इनडेफिनेट टूर पे था मैं। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि अभी फाइनल डेट लॉक नहीं हुई। तो आई सेड कि यार अगर मैं कराची से लाहौर आऊं ना, तो मुझे अपनी टीम से लॉक करना पड़ता है इवेंट। मैं इस्लामाबाद का हूं ना, मगर मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं ना, तो फिर मुझे टीम से लॉक नहीं करना पड़ता। मैं तो इस्लामाबाद आता हूं, मैं तो रहता हूं उधर। जी तो ही सेड कि नहीं इवेंट लाहौर में, एंड आई सेड तो फिर आई एम द रॉन्ग पर्सन टू टॉक टू, मुझसे मत ओके। लॉक करवाएं इवेंट। पर ही केप्ट ऑन बैजरिंग मी, सो आई सेड ओके, क्या कितनी देर के लिए बुला रहे हो? ही सेड 15 मिनट के लिए आना। आई सेड मैं लाहौर 15 मिनट के लिए नहीं आ सकता। स्ट्रेट अप आई जस्ट सेड नहीं, मेरी टीम अगर लॉक करेगी भी, I will still not come because it is too much of a travel to just come for a 15-minute session. This is not how I work. He said Muslim identity का सेशन करवाना है। And I said 15 मिनट में मैं मुस्लिम आइडेंटिटी का सेशन कर, दो दो तीन तीन घंटे का सेशन होता है एक्चुअली। 3 घंटे में भी मैं जिस लेवल पे मैंने अनप्लगिंग करनी है ना, पुरानी अम्मी अबू की तारें निकालनी पड़ती है ना इंजन से, तो वो भी नहीं हो सकता। ये जो हम्म। आपको वीडियोस नजर आती है ना मुस्लिम आइडेंटिटी की, ये असल में ये पूरा इवेंट नहीं होता। यू नीड जी टू जी। नो। तो ओके। मुझे याद है केपीके में मैंने 2 इवेंट किए हैं, ऐसे दो, जो मैं आई थिंक 7 आवर्स बगैर खाए पिए सिर्फ पानी पीते रहे हम। और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो आए थे ना, 7 आवर्स हम बैठे। ठीक है, स्टार्टेड विद 300, एंडेड अप विद 700 प्लस लोग, और आ गए, कम नहीं हुए, और आ गए थे। एंड वी स्टार्टेड मेकिंग अ मॉडल कि किस तरीके से किस तरीके से एट्रीब्यूट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बता दूं मैं उनको। सीरियसनेस ये होती है, सीरियसनेस ये होती है। दूसरी दफा भी ऐसे हुआ, 5-7 घंटे, हमें 6 तो घंटे कहीं नहीं लगे थे मुझे एग्जिट लेते लेते। तो अब इस तरह के सेशन, अभी मैं उसके जो लास्ट सेशन में कर रहा था, जहां पे भी कर रहा था कराची में, तो वो मैं बता नहीं सकता हूँ बिकॉज वो बेचारे, उनको वो कोई पाबंदी ना लग जाए, ओके। क्योंकि वहां पे मुझे जाना अलाउ नहीं था। फिर भी मैं चला गया था, उन्होंने खुद बुलाया हुआ था। काफी जगहों में मैं जा रहा हूँ बैन होने के बाद भी, जो कि खुद बुला रहे हैं। तो वो वाले सेशन के दौरान मुझे ये कॉल आई थी। एंड खुद सोचे 5 घंटे के सेशन मेरे चल रहे हैं, और उन्होंने कहा 15 मिनट का सेशन मिलेगा आपको, है ना। से आप मुझे वैसे जूम पे ले लो यार, 15 मिनट के लिए मैं जूम पे आ जाऊंगा। ऐसे नहीं नहीं, वो पब्लिक इवेंट है से, तो मैं 15 मिनट के लिए जूम पे पब्लिक इवेंट में भी आ सकता हूँ। एंड ही सेड नहीं नहीं सर, वो आप आए जरूर। एंड ही वाज अ नाइस बॉय, आई एम नॉट सेइंग दे वर नॉट एनी, मतलब बड़े हम्म। शाइस्ता तरीके से वो सारी बातचीत चल रही थी। बट आई पोलाइटली सेड नो कि 15 मिनट के लिए तो नहीं मैं आता, बिकॉज इट इज टू मच ऑफ
कंटेंट कि 15 मिनट में क्रैश नहीं हो सकता. ही सेड वैसे आ जाएं सर, एंड आई सेड वैसे आने के लिए लाहौर इज टू फार फॉर 15 मिनट्स. And then later on he kept on calling me and I said अब वासिफ से बात करें. And वासिफ को मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं नहीं जा रहा, मैंने इनको डायरेक्टली बोल दिया. फिर दूसरे बंदे ने भी कॉल की, फिर उसने मुझे कहा मैं आपका टाइम बढ़वा दूं. एंड ऐसे जरूर, बिल्कुल बढ़वाओ, जरूर आएंगे. मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए तो मैं गाऊं बस्ती बस्ती जा रहा हूं. तो बट ही सेड अच्छा हाँ, द ओनली क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज आर यू द डिसीजन मेकर. ही सेड यस आई एम द डिसीजन मेकर. ये पाकिस्तान में ना ये एक मसला आ रहा था. दे जस्ट डोंट नो कि सीधी बात और सच्ची बात क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है. अगर वो कहता मैं डिसीजन मेकर नहीं हूं तो ये इवेंट वासिफ के थ्रू लॉक हो जाता. He said, I am the decision maker. And I said, if you are the decision maker, then I'm only going to talk to you. Okay? But he was not the decision maker. He made a lot of things. He made a lot of false commitments. Ugly call pe, he's the guy who called me up and he gave me a totally different picture. And I said, beta, aap to keh rahe the, aap decision maker hain. मतलब why are you retracting from the commitments you made in terms of slot counts, कितनी देर की होगी, ठीक है, और मतलब कितना मैं कंटेंट क्रैश कर सकता हूं उसके अंदर से नहीं. एंड turned out he was not the decision maker. So the third call I got from another guy and I said, are you the decision maker? And he said, no, I'm not the decision maker. And I said, मुझे किसी decision maker से बात करा दो. That's it. ये कुछ 15 दिन पहले की बात है उस इवेंट से. And then वासिफ डबल चेक विद मी के कैलेंडर पे 27 की एंट्री, and I said मेरी बैरिया यूनिवर्सिटी की एंट्री. So he said फिर 26 की मैं एंट्री कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैरिया इस्लामाबाद में 27 को मेरा सेशन है. So I cannot put you in Lahore and Islamabad back to back days. That's not possible. कि आप सुबह उधर करें और शाम को वापस आएं और अगले दिन फिर ऐसे करें. So और वो भी तब जब मैं कराची में हूँ उस वक्त. So he said कि okay, I'll retract it. So I don't care what you do with them. मुझे ये वाला इवेंट का मत बताएं क्योंकि ये वाले इवेंट वाले अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात करें. आप ये डेट किसी और को मत दें. ये अब ना करनी होगी या हाँ करनी होगी ये मैं बताऊंगा. Which I said no to that boy 10 days ago कि बेटा जिस तरीके से आप मुझे डील कर रहे हैं ऐसे काम नहीं होता. Okay? ठीक है. So I'm pretty sure all of them were volunteers there. They were not decision makers. मैं नाम किसी का भी नहीं बता रहा. अच्छे बच्चे थे तीनों, बहुत अच्छे बच्चे थे. कोई मतलब किसी किस्म की मतलब अच्छी नीयत से करने की कोशिश कर रहे थे, but they made a mess out of this. So that's why I said no. तो ये हुआ है, से हिस्ट्री इसके पीछे है. तो सर ये आपको पता थी लेकिन आप कह रहे थे मुझे नहीं पता, तो मेरे तो फिर आपसे गिला बनता है. नहीं, मैं बताता हूँ. मुझे जिस बंदों ने बताया था उन्होंने यूथ स्क्वाड का नाम लिया हुआ था. ठीक है, ये मुझे एक ब्रोशर पे मैम सादिया ने भेजा है जिस दिन ये इवेंट हुआ है कि आप इधर भी जा रहे हैं ना. सर ये क्या है, मैं पहली दफा उस वक्त देखा है. उससे पहले सेशन में आपने मुझसे पूछा था ये वाले मोहसिनीन के इवेंट में, आ ये तो मेरे नाम से, मुझे तो वो बता रहे हैं यूथ स्क्वाड का इवेंट है, यूथ स्क्वाड का. सो टाइटल तो उन्होंने मुझे वो सोचे इस लेवल पे मिसकम्युनिकेशन हुई थी. ओके, सो आई डिडंट इवन नो. मुझे तो ओरिया मकबूल जान साहब की कॉल आई थी. ही वाज सपोज्ड टू गो देयर एज वेल एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि आप आज आई नहीं. एंड आई सेड सर सच्ची बात बताऊं ये वाइड इवेंट इसमें मैं नहीं गया और इतनी दफा इतनी कॉलें आई है कि क्यों नहीं आए, वरना बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इसमें मैं जा भी रहा हूँ तो लोगों को नहीं पता होता. ये मैं नहीं जा रहा हूँ और लोगों को पता है. तो इसे नहीं, मुझे आपका नाम लेके ही उन्होंने कहा था वो भी आ जाए तो आप भी आ जाएं. तो और ये मकबूल जान इज अ क्लोज, वेरी क्लोज एक्वेंटेंस ऑफ माइन, इज लाइक माय फादर. सो ही सेड तुमने आना, मेरी से मुलाकात है, मेरी उनके साथ एक केस चल रहा है, आपको पता ही होगा वो बड़ा मशहूर केस चल रहा है. तो ही सेड उधर मुलाकात कर लेते. तो मैंने कहा मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं बस सेशन के बाद ही आ रहा, रात को आ रहा था, आपसे घर आ रहा था मिलने. ओके, ठीक है. तो बस सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है इन केस, क्योंकि मैं बेसिकली सऊदीया से आया था यानी कोई भी इवेंट अटेंड करने, तो इस तरह के इवेंट कौन लॉक करता है, क्योंकि उसके अगले दिन ही इस्लामाबाद का इवेंट था लेकिन वो उसी दिन बताया गया था. तो लेट से कुछ इस तरह का कैलेंडर होता है कि कोई प्लान किया जा सके हफ्ता पहले कुछ इस तरह, या किससे कांटेक्ट किया जाए. 3 तरीके के इवेंट्स होते हैं और इस सेशन में मैं नहीं बता रहा, मगर कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे ही होंगे जो बगैर 7 दिन के नोटिस के हमें लॉक करने पड़ेंगे. ओके, तो ये वाली इनएविटेबिलिटी है, ये होता ही रहेगा. ये दुनिया के हर बंदे के साथ होता है जो फ्री टूर करता होता है, वो हर एक के साथ होता है. पीपल कॉल, दे क्लोज, देयर इज अ विंडो, वी जस्ट गो. ओके, वी जस्ट गो, इट डजंट मैटर.
ठीक है, मैंने तो बस आपके साथ 1-to-1 सेशन लॉक किए हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसका? श्योर, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह No खैर। problem.